दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये फीस जो आप देख सकते हैं यह सिर्फ 2022 के लिए है। इसके बाद फीस में बदलाव संभव है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यह एक 31 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली की साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है ये। चौकोर और समकोण श्रेणी का हाथ जब भी होता है तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और इसके साथ ही मेंटल वर्क भी कर सकते हैं। मानसिक कार्य करके भी अपनी आजीविका ऐसे लोग चला सकते हैं। इनके हाथ का रंग देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पीलापन लिए हुए है, तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इनका अगरबत्ती का उद्योग है और ये कलर काम करते समय हाथ में लगा हुआ है। वरना इनके हाथ का रंग ठीक ठाक सा है, गुलाबी रंग है इनके हाथ का। तो अच्छा कलर माना जाता है ये हस्तरेखा विज्ञान में। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बुथ फिंगर देख सकते हैं आप। बुथ फिंगर की लंबाई बढ़िया है, लेकिन बुथ फिंगर थोड़ी हटकर चल रही है सूर्य फिंगर से। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि ये लोग मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। किसी के कहने के अनुसार काम ऐसे लोग नहीं करते। और बुथ फिंगर अच्छी है तो ऐसे लोगों का माइंड भी शार्प होता है, प्रतिभा के धनी होते हैं ऐसे लोग। व्यक्तित्व में एक आकर्षण ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग ज़रूर कर पाते हैं। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। सन फिंगर में कोई दोष मुझको नज़र नहीं आता है। तो नेम फेम भी ऐसे लोगों का होता ज़रूर है, लेकिन अन्य कुछ चिन्ह और रेखाएं उसमें बाधाओं का निर्माण करती हैं। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर में भी कोई दोष मुझे नज़र नहीं आता है। और गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है इनकी गुरु फिंगर, थोड़ा झुकाव भी है शनि फिंगर की ओर, जो मन में अत्यधिक धार्मिक भावनाएं या लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव को बताती है इस तरह की फिंगर। ये दो फिंगर जब सम नहीं होती है, थोड़ी बहुत 19-20 होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे को लेकर बदलाव संभव होता है। आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की समयानुसार बदलती जरूर रहती है। एक जैसी आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती। तो रुपए पैसे को लेकर ये परेशान भी है। इनका कारोबार कुछ सही तरीके का नहीं चल रहा है अगरबत्ती उद्योग का। तो जब शुक्र पर्वत पर आऊँगा मैं तब ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अगरबत्ती उद्योग शुक्र पर्वत से ही रिलेटेड है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इनको कौन सा उद्योग, व्यापार या नौकरी करना चाहिए। फ़िलहाल उंगलियों पे और अगर बात करें तो सट कर चल रही हैं इनकी सभी फिंगरें। तो ये लगाव ज़रूर रखते हैं अपने स्नेही स्वजनों से, अपने लाइफ पार्टनर से लगाव भी इनका ज़रूर है। अंदर की ओर घूमा हुआ अंगूठा इस बात का संकेत है कि इनके स्वभाव में संकोच भी है थोड़ा। अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते किसी के सामने, या ऐसा भी कह सकते हैं कि तर्क शक्ति इनकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। संतान को लेकर कोई मुझे विशेष नकारात्मक चिन्ह नज़र नहीं आते। तो संतान सुख तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर रहता है। तो अब इनकी अगर तरक्की के ग्राफ को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दो फिंगर इनकी थोड़ी ऊपर लगती है। जब भी ये दो फिंगर ऊपर हो जाती है तो ऐसे लोग गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं कि सही डिसीजन उस समय ले लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलत डिसीजन भी ज़रूर लिए होंगे, या किसी के कहने पर रोजी रोज़गार कुछ
का माध्यम चुना होगा जिससे इनको बेनिफिट नहीं हो रहा या सेटिस्फाइड ये नहीं है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट, बुध माउंट का उभार आप देख सकते हैं। बुध माउंट का उभार अच्छा है, लेकिन इस पर रुपए पैसों के लिए खड़ी लाइनें कोई दिखाई नहीं दे रही हैं। रुपए पैसे के लिए जब खड़ी लाइनें ना हो बुध पर्वत पर, तो फिर धन संबंधी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को जीवन में जरूर करना पड़ता है। तो यह अगर चाहें तो बुध के उपाय कर सकते हैं। और मैं दोस्तों अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना के माध्यम से हस्तरेखाओं में और जीवन में चमत्कारिक बदलाव संभव है। तो अगर ये चाहें तो जुड़ सकते हैं इन माध्यमों से। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इनके बुध माउंट पर आने वाले कुछ महीनों में खड़ी लाइनें बन जाएं और रुपए पैसे का फ्लो अच्छा खासा हो जाए। अब देख लीजिए इनका आप सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट, और कोई विशेष सन रेखा भी अच्छी नहीं। एज के आगे भी इनको, आगे की उम्र में भी इनको नेम फेम के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, यह इनका सन माउंट कहता है। जब सन माउंट अच्छे तरीके का ना हो या इस पर रेखाएं न चल रही हों शुभ, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को पिता का सुख सहयोग नहीं मिलता है। अब इसका कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है पिता इनसे दूर रहते हों, या हो सकता है इनके पिता की असमय मृत्यु भी हो गई हो। कुछ न कुछ कारण जरूर होता है कि पिता का सुख सहयोग ऐसे लोगों को जीवन में नहीं मिल पाता और ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। शनि पर्वत देख सकते हैं आप, उतना बुरा शनि पर्वत इनका नहीं है, फिर भी उस पर अच्छी रेखाएं भी बहुत अच्छे तरीके की नहीं हैं। यहाँ तक कि इनकी भाग्य रेखा की भी अगर आप देखेंगे तो यह भी बहुत कमज़ोर होकर चल रही भाग्य रेखा है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि के उपाय भी चाहें तो कर सकते हैं। गुरु माउंट को आप देखेंगे तो गुरु माउंट एक नॉर्मल गुरु माउंट है, एक इनकम्प्लीट गुरु वाला भी है। तो मन में धार्मिकता की भावना भी होती है, ऐसे लोगों के जीवन में धार्मिक जरूर होते हैं ऐसे लोग। निम्न मंगल देख सकते हैं आप, निम्न मंगल के उभार में कोई कमी नहीं है। उभार ठीक ठाक सा ही कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं। और इस पर जो ये रेखाएं चल रही हैं, ये इनका बचपन, संघर्षमय बचपन को इनके बताती है। तो बचपन में काफ़ी स्ट्रगल देखा है इन्होंने, जो इनके माइंड पर आज भी दिखाई पड़ता है। तो निम्न मंगल ठीक ठाक ही है वैसे इनका, लेकिन ये पार्ट को देखकर कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं अपनों के सुख सहयोग में कमी का भी सामना इनको ज़रूर करना पड़ा होगा। अपनों से जो इनको उम्मीद रही होगी वह सहयोग इनको नहीं मिला होगा। अपने नज़दीकी लोगों से, घर के ही लोगों से, भाइयों से सहयोग इनको नहीं मिला होगा। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत, जो इनके उद्योग से संबंधित है। शुक्र पर्वत पर इनके वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। यही कारण है कि अगरबत्ती उद्योग में इनको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है। वैसे इनके साथ में संजीवनी रेखा है जो बहुत अच्छी नहीं है, और यह अच्छे तरीके की है भी नहीं। दोहरी संजीवनी रेखा जब होती है तो फिर इसके शुभ परिणामों में कमी आती है, और जब स्पष्ट नहीं होती तब भी अपना काम सही तरीके का नहीं करती है। अगर एक अच्छी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति हर उस निगेटिव परिस्थिति से निकल जाता है जो उसके जीवन में आती है। उसको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। शुक्र पर्वत की और बात करें तो आप देख सकते हैं ये पार्ट दबा हुआ है, हालांकि कुछ आड़ी रेखाएं चल रही हैं। सुख सुविधाओं की कमी उतनी ज़्यादा नहीं है। सुख सुविधाओं के साधन इन्होंने अपने जीवन में ज़रूर जमा कर लिए होंगे, लेकिन शुक्र पर्वत पर उभार नहीं है और यहाँ पर दबाव है, तो शुक्र से संबंधित रोगों को भी ये बताता है।
इनको या इनके लाइफ पार्टनर को आगे की एज में, जो एज 50+ की होगी, शुक्र से संबंधित रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब शुक्र से संबंधित रोग कौन से हैं, आप अगर चाहें तो मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं कि ग्रह पर्वतों से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आगे की एज में शुक्र इनका अच्छे परिणाम दिखाई देता नज़र आता है। ये खड़ी लाइनें तरक्की के लिए मानी गई हैं, विशेषकर ऊपर की एज में, आगे की एज में। तो ऐसा हो सकता है कि आगे की उम्र में इनका यही व्यवसाय इनको फ़ायदा दे, या ये अच्छे तरीके का ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करें जिनका नॉलेज भी इनको है अच्छा खासा, तो उससे इनको लाभ दिखाई दे। केतु इनका पूरी तरह से डिस्टर्ब केतु है। आप देख सकते हैं केतु के शुभ परिणाम इनको नहीं मिलेंगे। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद, LIC का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा न मिल पाना सही तरीके का, सही समय पर इंस्टॉलमेंट न दे पाना, या किसी दूर के स्थान के व्यक्ति से धोखा मिलना, ऐसी बातें भी ऐसे लोगों के साथ में चलती रहती हैं। चंद्र पर्वत को स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, तो माता का सुख सहयोग उतना अधिक नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में कोई यात्राओं की रेखा भी नहीं है इनके हाथ में कि विशेष लंबी दूरी की यात्रा करने के योग इनके जीवन में बने हो। कोई ऐसी बहुत अच्छी रेखा सन माउंट पर भी इनके नहीं है। अब निम्न मंगल तो ठीक ठाक सा था इनका, बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है। ये कुछ धब्बानुमा दिखाई पड़ता है, जो निगेटिव प्रभाव जीवन में देता है। तो अगर ये चाहें तो कोई मंगल से संबंधित रोजी रोजगार कर सकते हैं, कोई धातु का काम ये कर सकते हैं, या जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के काम होते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, अगर ये चाहें तो उस तरह का भी कोई काम ये कर सकते हैं, जिसमें सामान ढोने का जो काम होता है गाड़ी के ज़रिए, वाहनों के ज़रिए, उस तरह का काम भी अगर करते हैं तो इनको सफलता मिलने के चांसेस हैं। अब इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को देखते हैं। हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा इनकी बहुत अधिक कर्व नहीं है वैसे इनकी किसी रेखा पर, और हृदय रेखा इस तरह से करीब करीब शनि पर्वत पर जाकर ठहरती हुई हृदय रेखा है, और बाद में आगे इस तरह से गुरु पर्वत पर भी जाती हुई, लेकिन बहुत ही अलग तरीके की हृदय रेखा है इनकी। इस तरह की हृदय रेखा को कह सकता हूँ देखकर मैं कि रुपए पैसे के प्रति ऐसे लोगों का आकर्षण जरूर होता है, लेकिन इस संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश भी ये करते हैं, और ये उसमें उलझ कर रह जाते हैं। ना तो संबंध ही सही तरीके से मेंटेन हो पाते हैं, और ना तो रुपया पैसा ही उतने अच्छे तरीके का आ पाता है। जब भी किसी रेखा पर कर्व होता है वह अच्छी मानी जाती है, तो जब इस तरह से कर्व नहीं होता तो फिर ऐसे लोग बहुत बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल माइंड कहते हैं जिनको, प्रैक्टिकल माइंड भी ऐसे लोग हो जाते हैं। इस तरह से जब रेखा ऊपर जाती है इसको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन। लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य अपोजिट सेक्स के साथ में इनका लगाव संभव है, जिससे बचने की आवश्यकता है। बहुत बार वैवाहिक जीवन में तनाव भी ऐसी परिस्थिति में हो सकता है। लाभ उनकी हृदय रेखा कई जगहों पर डार्क होकर भी चल रही है, आप देख सकते हैं। ये पार्ट विशेषकर ये यहाँ पर डार्क है इनकी हृदय रेखा, और ये समय इनका रहेगा आने वाले कुछ वर्षों में 40 के पहले भी तनाव हृदय में इनके संभव है। ये टाइम पीरियड करीब करीब 3 से 4 वर्ष का तो ज़रूर रहेगा कि इनके
हृदय पर कोई ना कोई तनाव लेकर ये चलेंगे। और आगे के एज में भी यहाँ पर जो डार्कनेस ये दिखाई पड़ती है, तो नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं इनकी हृदय रेखा पर। अब इनकी अगर माइंड लाइन आप देखेंगे तो माइंड लाइन पर भी बहुत ही विचित्र परिस्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन शुरुआती दिनों में तो करीब करीब 25 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अच्छा खासा भावनात्मक लगाव रखा होगा अपने परिवार से, सामाजिक मान्यताओं को माना होगा, कुछ समाज की मान्यताओं का डर रहा होगा, बहुत मिलकर चल रही है लाइफ लाइन से। उसके बाद में इनकी सोच में बदलाव आया और ये बदलाव इस तरह का आप देख सकते हैं कि यह बुध पर्वत की तरफ ऊपर की ओर उठती हुई इनकी माइंड लाइन है। तो इनकी माइंड में बहुत सारी योजनाएं हैं, कारोबार को लेकर, हो सकता है किसी जॉब को लेकर, लेकिन ये कारोबार या जॉब फलीभूत नहीं हो पा रहा है क्योंकि बस हृदय रेखा में समा कर रह गई ये लाइन। अगर यही लाइन कुछ इस तरह से उठकर पर्वत पर चली जाए तो फिर ये बेनिफिट देती है। लेकिन इस तरह की माइंड लाइन को देखकर कह सकता हूँ कि योजनाएं तो काफ़ी बनाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो उन योजनाओं को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाता, फलीभूत नहीं हो पाती हैं इनकी योजनाएं। तो अगर ये रेखाओं में अच्छा बदलाव चाहते हैं तो फिर कह दूं मैं, योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ के माध्यम से ये संभव है कि निगेटिव रेखा भी पॉजिटिव बन जाती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी लाइफ लाइन, इस तरह से मिलकर बना ये ग्रेटर ट्रायंगल। यह ग्रेटर ट्रायंगल 35 वर्ष की उम्र तक प्रभावी होता है। 35 वर्ष की अवस्था तक ऐसे लोगों को घर परिवार से सपोर्ट ज़रूर मिलता है, वो सुरक्षा के दायरे में ऐसा व्यक्ति रहता है। और परिस्थिति सामने आती है 35 वर्ष के बाद कि आपके हैंड में कैसी रेखाएं हैं, कैसे चिन्ह हैं, उसके बाद फिर आपका जीवन अच्छा भी हो सकता है और संघर्ष भरा भी हो सकता है। तो 35 वर्ष के बाद ये ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से ज़रूर बाहर निकलेंगे। फिर इनके हैंड अकॉर्डिंग तो कह सकता हूँ कि आने वाले समय में और ज़्यादा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ने की संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं एक रेखा इस तरह से निकल रही है, निम्न मंगल से होकर सूर्य पर्वत तक जाती हुई रेखा, लेकिन ये भी राहु रेखा का रूप है। अच्छी रेखा अगर ये होती तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि कुछ अपनों के सुख सहयोग से इन्होंने नेम फेम हासिल किया। लेकिन ये रेखा जब अच्छे तरीके की नहीं चलती है, राहु रेखा का रूप ले लेती है, तो ना तो अपनों से अपेक्षित सहयोग मिल पाता है और ना ही तो नेम फेम मिल पाता है। व्यक्ति संघर्ष करते रहता है लेकिन उतना नेम फेम उसको नहीं मिलता, उतना सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को जीवन में नहीं मिलता। अब देखते हैं कि लक लाइन बहुत अच्छी और स्पष्ट लक लाइन नहीं है और सीधी भी नहीं है। केतु पर्वत के आसपास से निकलती हुई इनकी लक लाइन कह सकता हूँ। घर परिवार से कुछ न कुछ सपोर्ट तो इनको ज़रूर मिला, जिसके चलते इनके आय का रोजी रोजगार का साधन जो भी इन्होंने अपनाया होगा। फिलहाल अगरबत्ती से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो घर परिवार से जुड़कर ही इन्होंने अपने रोजी रोजगार के माध्यम को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन जब भी भाग्य रेखा स्पष्ट नहीं होती, धूमिल होकर चलती है, टूट कर चलती है या घूम कर चलती है, तो ये जीवन में संघर्ष को बताती है। और इनकी रेखा धूमिल है और घूम कर चल रही है, तो संघर्ष निश्चित रूप से इनके जीवन में फिलहाल की परिस्थिति में तो जरूर बना हुआ है। एक रेखा इनके हाथ में और चल रही है, शुक्र पर्वत से सूर्य पर्वत तक, लेकिन वो भी निगेटिव रेखा है, आप देख सकते हैं।
ये इस तरह से रेखा है कुछ। जब भी शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत तक रेखा जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को किसी स्त्री पक्ष का या ससुराल पक्ष का सहयोग मिलता है, उसके जरिए इनका नेम फेम होता है। लेकिन इस रेखा ने भी इनका साथ अच्छे तरीके से नहीं दिया। ये भी राहु रेखा बनकर रह गई, स्पष्ट रेखा नहीं है, अच्छी रेखा नहीं है। तो फिर इनको जिस भी किसी स्त्री का सपोर्ट मिला होगा उसके सहयोग से भी अच्छा नेम फेम इनको नहीं मिला अभी तक। तो ये राहु रेखाएं जो दो इनके हाथ में चल रही हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। निम्न मंगल से भी सन माउंट तक लाइन जा रही है और शुक्र से भी सन माउंट तक लाइन जा रही है, लेकिन उचित नेम फेम इनको नहीं मिल पा रहा। ये सब राहु रेखा बनकर रह गई। उपाय इनके हाथ को देखकर कह सकता हूँ काफ़ी सारे उपाय हो जाएंगे, बहुत उपाय हो इनका। बुध माउंट पर खड़ी लाइनें नहीं है, सन माउंट अच्छा नहीं है, शनि विशेष प्रभावी नहीं है, निम्न मंगल उतना अच्छा नहीं है, शुक्र भी अच्छा नहीं है, चंद्र पर भी वो बात नहीं है, केतु तो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से। काफ़ी उपाय करने पड़ सकते हैं इनको। अब ये क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो कहता हूँ सभी उपायों का एक उपाय योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना करें आप। पूजा पाठ नॉर्मली जो कर सकते हैं वही करें, लेकिन इन माध्यम से योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह करने से भी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप वो ज़रूर करें अगर करना चाहें तो। इनके शुक्र पर्वत पर अगर और देखा जाए तो ये खड़ी रेखाओं के बारे जो मैंने कहा कि आगे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर है। और इन चिन्हों को देखकर कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। तो आने वाले समय को और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए आप अभी शुरुआत कर दें कि आपकी हस्तरेखाओं में एक बदलाव आए जो आगे के लिए सकारात्मक हो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो ये फिंगर इनकी अलग हटकर चल रही है जो इनको मन मर्जी का मालिक बनाती है। लेकिन इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में असमानताएं काफ़ी है, ये देखा मैंने। सबसे पहले तो आप देख लीजिए गुरु और शनि का यह परिस्थिति, यह बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इनके गुरु और शनि एक दूसरे पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अच्छे परिणाम नहीं होते। मन में नकारात्मक सोच होती है। पूजा पाठ जैसे मामलों में भी बहुत अधिक मन नहीं लग पाता ऐसे लोगों का। और इस हाथ में इनकी माइंड लाइन सन माउंट पर जाती हुई लगती है। इस हाथ पर इनकी माइंड लाइन मून माउंट पर जाती हुई लगती है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। ऐसा कह सकता हूँ कि इनके कर्मों के प्रयासों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी ज़रूर है कि इनके राइट हैंड में रेखाएं काफ़ी निगेटिव होकर चल रही हैं जो इनके जीवन पर अच्छे परिणाम नहीं दे रही है। इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो संजीवनी रेखा काफ़ी अच्छे तरीके की है। उस हाथ में काफ़ी डीम्ड संजीवनी रेखा है जिसके परिणाम इनके जीवन में अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो इनको ज़रूर करने चाहिए उपाय या योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना। इस हाथ में आप देखिए कि धन त्रिकोण भी है और अच्छा खासा धन त्रिकोण है, और उस हाथ में धन त्रिकोण का नामो निशान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कर्मों में, प्रयासों में या इन सब के तालमेल में कमी ज़रूर है। तो मन को स्थिर रखकर ये कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड वाले गुण राइट हैंड में जरूर आ जाएंगे। विशेषकर इनको धन की समस्या है तो धन त्रिकोण काफ़ी प्रभावी होता है, और ऐसा कहा जाता है कि 40+ के बाद ये एक्टिवेट होता है और अच्छा खासा रुपया पैसा होता है व्यक्ति के पास कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। इस हाथ में
इनका शुक्र ज़्यादा अच्छे तरीके का दिखाई पड़ता है मुझे। लेकिन एक बात जो कॉमन है दोनों हाथों में, कि इनके दोनों हाथों में कुछ रेखाएं इस तरह से चल रही है निम्न मंगल पर, या इनके तीनों प्रमुख रेखाओं पर जो स्थिति है, इन स्थिति को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कोई न कोई दोष भी इनकी कुंडली में जरूर होगा। यह दोष मांगलिक, पितृ या कालसर्प जैसा हो सकता है। बहुत सारे दोष होते हैं, काफ़ी सारे नाम होते हैं उनके, चंडाल दोष वगैरह भी होता है, लेकिन कोई ना कोई दोष जरूर होता है ऐसी स्थिति में। विशेषकर गुरु और शनि की जब ये इस तरह से स्थिति खराब बनती है, तो मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि चंडाल दोष भी होता है। तो फिर जब तक इनका निराकरण, इनका उपाय नहीं किया जाता पूजा पाठ के माध्यम से, तो फिर व्यक्ति के जीवन में समस्याओं पर समस्याएं आते रहती हैं। इनके जो उपाय होते हैं, जो इनके पूजा पाठ होते हैं, वे भी काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर करना ही ज़्यादा असर करता है, वरना पूजा पाठ तो आप कर लेंगे लेकिन उसके परिणाम आपको नहीं मिलते। तो एक श्रद्धा भाव से इनकी पूजा पाठ, जो भी इनके उपाय होते हैं, वह करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।